बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आएंगे भारत। एनएसए अजीत डोभाल ने यात्रा की पुष्टि की है, रूसी सुरक्षा एजेंसी ने जानकारी दी। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की मीटिंग हुई, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने जानकारी दी। एनडीए ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया। राजगढ़ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया रोड शो, संबोधन के बाद सीएम ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है, राखी से पहले 1500 रुपए ट्रांसफर किए। राजगढ़ दौरे पर रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सीएम ने प्रदर्शनी का जायजा लिया, लाडली बहनों ने सीएम को राखी बांधी, सीएम ने बहनों को उपहार दिया। जांजगीर की जिला पंचायत के सभाकक्ष में सीएम विष्णुदेव साय ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक ली है। डिप्टी सीएम मनु साव, मंत्री दयालदास महंत, लखनलाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के घर पहुंचे हेमंत खंडेलवाल ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात की। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा के बरी होने के बाद पहली बार दोनों की मुलाकात हुई। प्रसून जोशी एवं संजय लीला बंसाली को मिलेगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। संस्कृति विभाग ने साल 2024 और 2025 के 8 राष्ट्रीय सम्मानों की घोषणा की। भोपाल में आयोजित होगा सम्मान समारोह। दुर्ग में शिव मंदिर का तुलसी चौरा तोड़ने को लेकर विवाद हुआ है। अब्दुल शहजाद ने तोड़ा भगवान शिव का मंदिर और तुलसी चौरा, लोगों में भारी गुस्सा है। सिंगरौली में सीएचपी गेट पर मजदूरों का हंगामा, सैलरी में कटौती और जबरन पैसा निकलवाने के आरोप लगाए। एसडी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ग्वालियर में रक्षाबंधन को लेकर बाजार सज चुके हैं। बहनें अपनी पसंद के साथ साथ भाइयों की पसंद की राखियों की तलाश में जुटी हैं। इस बार ग्वालियर हर्बल राखी के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। राजनांदगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के बाद एक नक्सली कमांडर गिरफ्तार किया गया है। डीवीसी मेंबर है नक्सली कमांडर श्रीकांत पुनेम। नक्सली के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। पेंड्रा में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी विजय राय को कलेक्टर लीना मंडावी ने निलंबित किया है। 2 दिन पहले बंशीताल गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल के व्याख्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जबलपुर में सड़क हादसे में घायल होने के बाद ब्रेन डेड घोषित किए गए सत्येंद्र यादव के परिजन ने उनके अंग दान करने का फैसला लिया। दंतेवाड़ा में किशोर प्रेमी युगल के साथी ने उसका वीडियो बनाया। कटे कल्याण थाना में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा आपत्तिजनक वीडियो नहीं। महासमुंद में खाद की कमी को लेकर विधायक चातुर्नंद समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कृषि विभाग का भी घेराव किया गया। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। जबलपुर में एक्शन मोड में खाद्य विभाग की टीम, शहर की अलग अलग मिठाई की दुकानों पर टीम ने रेड की। त्योहारों को लेकर सख्त दिखाई दी थी। दुर्ग के डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल में हादसा हुआ है। पढ़ाई के दौरान पंखा छात्रा के सर पर जा गिरा। हादसे में बच्चों को गंभीर चोट आई है। मुरैना में प्रशासन के दावे पूरी तरह से फेल नजर आए। खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों ने आरोप लगाए, कहा कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। जांजगीर में सांप के डसने से एक युवती की मौत हो गई। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा। मवेशियों के लिए पैरा लेने गई थी युवती। दंतेवाड़ा में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नियमों का उल्लंघन करने वाले 58 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। कुल 32,500 का शुल्क वसूला गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का जिले में धुआंधार दौरे के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने वाले फार्मासिस्ट की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए। जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन के लिए 8 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। दमतरी में बिजली हाफ योजना में कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बिजली कार्यालय के बाहर धरना दिया है। कांग्रेसियों के पुतला दहन करने से पहले ही पुलिस ने अग्निशामक यंत्र से आग को बुझा दिया। पेंड्रा में बिजली पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। गांव के गोठान के सोलार पंप से पानी भरने को मजबूर है ग्रामीण। जल जीवन मिशन के तहत बने नल जन कनेक्शन का बुरा हाल है। ग्वालियर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ ने काम बंद कर दिया। अधिकारियों ने कहा कार्यों का विभाजन किया जा रहा है। न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों में अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। महासमुंद जिले में खाद का संकट है। खाद की कमी और कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। विधायक चातुर्नंद ने कृषि विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोरबा में बिजली चोरी के मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है। उपभोक्ता संतोष राठौर पर 5,88,000 रुपए का जुर्माना और 2 महीने की कारावास की सजा का फैसला सुनाया गया।
खंडवा में नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन फूट गई। पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ है। 7 दिन में तीसरी बार फूटी पाइपलाइन। खंडवा शहर में पेयजल सप्लाई प्रभावित हुई। कोरबा में 2 दिनों में 3 महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। 2 महिलाओं ने दर्ज कराई शिकायत। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने धरना दिया है। मंडला जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठे। रीवा में 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। एक युवक की मौके पर मौत हो गई। एक युवक की हालत गंभीर है, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दुर्ग में मुस्लिम युवक ने हिंदू मंदिर को टारगेट किया। हिंदू समुदाय में गुस्सा है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कांकेर में असगर को मोटरसाइकिल से घसीटने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। कांकेर के वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। छतरपुर में राहवेरी योजना में प्रदेश का पहला केस स्वीकृत किया गया है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने पर मददगारों को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सागर में बिना रजिस्ट्रेशन और डिग्री के संचालित हो रहा था अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे। मरीजों को भर्ती कर बेवजह बोतलें चढ़ाई गई। पेंड्रा में नाबालिग आदिवासी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी शिक्षक को निलंबित किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जांजगीर में बिजली बिल के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। विद्युत मंडल का घेराव कर धरना दिया। प्रदर्शन में विधायक व्यास कश्यप शामिल थे। टीकमगढ़ में दिखा विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। हॉस्पिटल के एसएनसीयू वार्ड में 5 दिन से बंद लिफ्ट को ठीक कर लिया गया है। प्रसूता महिलाओं को रैंप से एसएनसीयू वार्ड तक ले जाने की मजबूरी थी। दुर्ग जिले में हिंदू संतों और सनातन धर्म को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए गए। शिक्षक ने फेसबुक पर तस्वीरें साझा की। मामले को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई। मऊगंज में खाद के लिए किसान परेशान है। लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद के लिए 5-5 घंटे तक किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में नशे की हालत में मूर्तियों को तोड़ने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इंदौर में राखी के त्योहार को लेकर वायरल हो रही है आपत्तिजनक रील्स। रील बनाने वालों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। रायपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड में बड़ी कामयाबी मिली है। 59 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की गई। अनूपपुर कलेक्ट्रेट में तहसीलदारों ने धरना दिया। न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के विभाजन के विरोध में प्रदर्शन किया गया। तहसीलदारों ने कहा केवल आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों का संचालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। अंबागढ़ चौकी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया है। रायपुर में खुलेआम चल रहा है गांजे का सेवन। पीडब्ल्यूडी ब्रिज के पास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे। इंदौर के मानव तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बच्चों को बेचने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 महिला समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नरसिंहपुर में देर रात घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। रतलाम में घरेलू विवाद में पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में उसका जुलूस निकाला गया। राजनांदगांव पुलिस ने दिल्ली से किया नाइजीरियन साइबर ठग को गिरफ्तार। साइबर सेल और चिचोला पुलिस चौकी की संयुक्त कार्रवाई में 2 नाइजीरियन और एक दक्षिण अफ्रीकी मूल के ठग को पकड़ा गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान। कहा 8 दिन का विधानसभा सत्र सरकार के लिए सुकून भरा हो सकता है। हमने हर विषय पर सरकार से बात करने की कोशिश की। आदिवासी दिवस को लेकर कांग्रेस के बयानों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पलटवार। आदिवासी समाज के हमारे मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तंज कसा है। राहुल गांधी के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा। आकर कुछ ना कुछ करेंगे, जिसकी उम्मीद है वही करेंगे। तरकीन बातें होंगी और राहुल गांधी के बयान पचकाने होंगे। बीजेपी संगठन को लेकर कांग्रेस के बयान पर बोले विजय शर्मा, हमारे संगठन का गठन हो चुका है। हमारे यहाँ लंबी प्रक्रिया होती है। कांग्रेस में केवल 4 लोगों के बीच बैठकर नाम तय होते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति के हाथों छत्तीसगढ़ के हुनर को सम्मान मिलेगा। अवार्ड समारोह में रायगढ़ के आकाश को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार मिलेगा।
रायपुर में कांग्रेस का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, बिजली बिल और आफ योजना में हुए संशोधन को लेकर विरोध किया। शास्त्री चौक टाउन हॉल के पास प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा को मिली बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा के 28 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बूथ मैनेजमेंट से लेकर प्रचार रणनीति तक में ये महिलाएं अहम भूमिका निभाएंगी। एआईसीसी राष्ट्रीय सचिव एमएलए देवेंद्र यादव सेंट्रल जेल पहुंचे। चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से मुलाकात की। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। रायपुर जेल से बड़ी कार्रवाई हुई है। जेल में किसी से नहीं मिल पाएंगे अनवर ढेबर के बेटे शोएब। 3 महीने के लिए मिलने पर जेल प्रशासन ने बैन लगाया। उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में लड़कियों के पहनावे को लेकर परिसर में विवादित पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में माता पिता को जिम्मेदार ठहराया गया है। मंदिर समिति को नहीं पता पोस्टर किसने लगाया। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दिया बहनों को बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर बहनों को नहीं देना होगा बस का किराया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निःशुल्क रहेगी यात्रा। रायपुर नगर निगम की एमआईसी की अहम मीटिंग हुई। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में महात्मा गांधी सदन में ये मीटिंग हुई है। निगम कमिश्नर विश्वदीप भी मौजूद रहे। भोपाल से रीवा के बीच चलेगी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन 8 अगस्त की शाम को रवाना होगी। 9 अगस्त की सुबह रीवा से भोपाल लौटेगी ट्रेन। जांजगीर के कचंदा गांव में डायरिया से 5 लोग प्रभावित हुए हैं। घरों में जाकर किया जा रहा सर्वे। डायरिया से पीड़ित लोगों को दवाई पहुंचाई गई। देवास में गाड़ियों के कोच फोड़ने वाले आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। शिवपुरी में कीचड़ से भरी सड़क पर धान रोपकर ग्रामीणों ने विरोध किया। बार शिकायत के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। बोले अगर अधिकारी नहीं जागे तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। सतना साइबर सेल ने 10 महीनों में 35 लाख से अधिक कीमत के 255 गुम मोबाइल बरामद किए हैं। CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइलों का पता लगाया गया है। कोरबा में 2 दिनों में 3 महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। बल्ब लेने के बहाने महिला से लूटपाट की गई। झपट्टा मारकर आरोपी फरार हुए। हर्षिल धराली आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। सेना, ITBP, NDRF, SDRF और पुलिस समेत सभी एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी हैं। 61 लोगों को हेलीकॉप्टर से मताली शिफ्ट किया गया है। मंडला में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया। SDM ने जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। जांजगीर में पुलिस ने म्यूल अकाउंट धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक्सिस बैंक में फर्जी अकाउंट खोलकर 31,49,000 रुपए की ठगी की थी। बीजापुर जंगलों में माओवादियों ने शहीदी सप्ताह के दौरान किया रैली का आयोजन। रैली में मारे गए बसवा राजू को याद कर नारे और क्रांतिकारी गीत गाए गए। कार्यक्रम में बदला लेने की बात कही गई। राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर की आज 84वीं पुण्यतिथि है। सरकार ने उनकी याद में पेंड्रा सैनिटोरियम में मूर्ति लगाई है। यहां उनकी यादों को हमेशा के लिए बचाने की मांग भी की गई। सारंगढ़ में जर्जर स्कूल भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। छत्र टूटने से बच्चे और शिक्षक दोनों पर खतरा है। अधिकारी को जानकारी देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बलरामपुर में 1.5 महीने से नहीं मिले सचिव और रोजगार सहायक। पंचायत में नए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने परेशान होकर प्रशासन से शिकायत की। डिंडोरी में छात्रावास की छात्राओं ने BO कार्यालय का घेराव किया। अधीक्षिका को हटाने के लिए आदिवासी छात्राओं ने प्रदर्शन किया। रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। सेकेंड ईयर के 2 छात्रों पर नशे में जूनियर छात्र के बाल काटने के आरोप लगे। घटना के बाद कॉलेज में हड़कंप मचा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ ड्रग्स मामले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। 3 अलग-अलग वीडियो में ड्रग्स लेते दिखाई दे रहे हैं युवक। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया था। उज्जैन में 2 दिन से लापता है लॉ का स्टूडेंट। ऑनलाइन गेम में हारने से कर्ज में था छात्र। घर तक धमकाने आ रहे थे देनदार। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की। रायपुर महापौर मीनल चौबे ने सख्त निर्देश दिए हैं। 15 से 27 अगस्त के बीच शहर में मांस मटन बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। 5 प्रमुख त्योहारों पर मांस मटन की बिक्री बैन रहेगी। अशोकनगर जिले के जंगल में मिले 2 नरकंकाल। 1.5 महीने से लापता थे 2 आदिवासी मजदूर। पेड़ से बंधे कपड़ों से हुई मजदूरों की पहचान। अंबिकापुर में वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे का बयान। रेणुकूट रेल लाइन निर्माण को लेकर बयान दिया। रेणुकूट रेल लाइन मार्ग पर रुपए कम लगेंगे और लोगों को फायदा होगा। सक्ती जिले के भरत वैष्णव और नीलेश कुर्रे ने पावर लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन किया है। भरत ने सीनियर वर्ग में गोल्ड समेत 3 मेडल जीते हैं। वहीं नीलेश ने जूनियर वर्ग में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
मध्य प्रदेश में फिर चलाया जाएगा मजनू अभियान। महिला सुरक्षा को लेकर डीजीपी कैलाश मकवाना ने सख्त निर्देश दिए। छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाएगी मध्य प्रदेश पुलिस। तथ्य छिपाकर याचिका दायर करना भारी पड़ा है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया। स्कूल की फीस माफी को लेकर दायर की गई थी याचिका। कोविड-19 के आर्थिक संकट का हवाला दिया गया था। डिंडोरी में रक्षाबंधन पर बहनों ने पुलिस जवानों को राखी बांधी। घर से दूर ड्यूटी कर रहे जवानों ने बहनों की रक्षा का वादा किया है। सिटी कोतवाली में पूजा की थाली और मिठाइयों के साथ बहनों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। रायपुर से हेरोइन लेकर जा रहे 3 आरोपी धमतरी से पकड़े गए हैं। पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हेरोइन को जब्त किया गया है। बेमित्रा जिले के कुरूद गांव में जमीन धंसने की रहस्यमयी घटना सामने आई। किसान के खेत में अचानक से 15 फीट का गड्ढा हो गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। दुर्ग में नव आरक्षक सुरेंद्र साहू ने फांसी लगाकर सुसाइड की है। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पंचनामा कराने के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। कांकेर में पास्टर और ईसाई धर्म के अनुयायियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों ने बांसला जुनवानी गांव में बोर्ड लगाया। आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने के आरोप लगाए। कोरिया में स्कूल की छत पर गिरा हाई टेंशन तार गिरने से हड़कंप मचा। बिजली विभाग ने जेई को बुलाया। मुरैना में खुलेआम चल रहा अवैध कट्टे का कारोबार। पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबलगढ़ शहर में करीब 25 से 30 कट्टे की दुकानें संचालित हो रही हैं। मुंगेली में बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने बिजली ऑफिस का घेराव किया है।